डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है पाई ग्राफ के बारे में, पाई चार्ट के बारे में, वो ले लेते हैं। बुक के बिल्कुल एक्सरसाइज के पिछले पेज के ऊपर आएँ तो आपको यहाँ पे पाई चार्ट सबसे पहले ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है। ए ग्राफ इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, यानी इस तरह पाई चार्ट की शक्ल में शो किया जाए। और सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के ये सेक्टर हैं, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़े के वो स्लाइस बनाए होते हैं, तो एक स्लाइस बेसिकली वो एक सेक्टर ही बनता है सर्कल का। is known as pie graph. When we have many quantities in data, we use a pie graph or pie chart to represent these quantities. It shows the contribution of each value to the total. यानी कि जब डाटा आपको क्वांटिटीज़ की शक्ल में दिया जाए तो उसको हम पाई ग्राफ के ऊपर शो करते हैं और ये बेसिकली बताता है कि पूरा जो टोटल है उसमें उसका कितना हिस्सा है। उसके बाद रीड कैसे करते हैं, रीडिंग ए पाई ग्राफ। वी नो दैट ए सर्कल हैज़ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। आप जानते हैं एक सर्कल के अंदर जो है टोटल जो एंगल को मेजर करें तो वो 360 बनता है। इन ए पाई चार्ट द वैल्यूज क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेक्टर की शक्ल में शो करते हैं। ये सर्कल के 4 सेक्टर बनाए हुए हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू शो और कंपेयर वेरियस क्वांटिटीज़, यानी ये बहुत अच्छी चीज़ है मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आप स्टडी कर लें। तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईयर। यानी मिस्टर शाहिद ने अपनी क्लास को एक सरप्राइज टेस्ट दिया साल के शुरू में और साल के आखिर में। द गिवन पाई चार्ट शोज द ग्रेड्स, यानी गिवन जो पाई चार्ट है ग्रेड्स बता रहा है। स्टडी द पाई ग्राफ, डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट। आप इससे बताएं कि वो अपने रिजल्ट से खुश हैं कि नहीं। ये जी बिगिनिंग ऑफ रिजल्ट, ये है एंड ऑफ टर्म रिजल्ट। अब देखें ये आपको साथ एक की दी गई है, इस की को आपने लाजमी जो है वो देखना है। की के ऊपर आपको ग्रेड्स वाइज जो है वो दिया गया है, यानी कि ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड का कलर है, ये सी ग्रेड का कलर है, डी ग्रेड का कलर है, एफ ग्रेड का कलर है। एफ ग्रेड का कलर आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एफ ग्रेड का कलर है। ठीक है, इधर देखें काफ़ी सारे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं। ठीक है, और इधर देखें जो एफ ग्रेड के कलर में हमें शो कर रहा है कि इधर बहुत जो है वो कम बच्चे फेल हुए हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो येलो कलर है, सी ग्रेड लिया उन्होंने। ठीक है, इधर सी ग्रेड वाले कलर वाले बच्चे कम हैं, इधर ज़्यादा हैं। तो यानी कि जो फेलियर है या कम ग्रेड वाले बच्चे इस टेस्ट के स्टार्ट में या साल के शुरू में जो टेस्ट हुआ था उसमें कम थे, और जो टेस्ट साल के आखिर में हुआ इस पर ज़्यादा हुए हैं। तो यानी रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आया है एज़ कम्पेयर टू इस की के मुताबिक। ठीक है, तो रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो मिस्टर शाहिद सवाल है, स्टडी द पाई चार्ट, डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट। सो हम कहेंगे मिस्टर शाहिद must be happy with the result ये जस्ट इसमें यही बताना है क्या वो अपने रिजल्ट से हैप्पी हैं, खुश हैं। तो मिस्टर शाहिद जो है अपना जो रिजल्ट है साल के आखिर पे उससे काफ़ी ज़्यादा वो खुश हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द पाई ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये एक पाई ग्राफ है जो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज को शो कर रहा है। इफ वकास ऑब्टेन्ड 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स, देन स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप वकास ने 400 मार्क्स में से 300 मार्क्स लिए हों तो आपने बताना है कि उसने एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, और ये भी बताना है कि आल्सो टेल इन विच सब्जेक्ट वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड विच सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स। और साथ ये भी बताना है कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम लिए हैं। तो टोटल मार्क्स 400 हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स 300 हैं, पहली बात जो डाटे में गिवन है। उसके अलावा आपको पाई ग्राफ दिया गया है, परसेंटेज दी गई है, साथ एक की दी गई है मुख्तलिफ कलर में, जिसमें बताया गया है कि साइंस के 25% है। अब क्योंकि मुख्तलिफ कलर मैं यहाँ पे नहीं कर सकता इसलिए मैंने इसके अंदर ही लिख दिया है। साइंस के 25% है, उर्दू के 10% है, मैथ के 30% है, इस्लामियात के 15% है, इंग्लिश के 20% है।
ठीक है, ये उसकी परसेंटेज दी बताएगी। और अब हमने बताना है दो काम। पहला काम ये कि हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, दूसरा काम ये कि किस सब्जेक्ट में कम लिए हैं और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लिए हैं। तो हमारे पास क्या टोटल मार्क्स 400 है, ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके 300 है। सबसे पहले साइंस से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ साइंस मार्क्स। साइंस मार्क्स की परसेंटेज कितनी है? 25%। 25% ऑफ 300, यानी कि जो मार्क्स ऑब्टेन किया वो है 300। 300 का 25% जो है वो साइंस के मार्क्स हैं। 25% ऑफ 300। ठीक है, जो टोटल मार्क्स का नहीं करना, जो मार्क्स लिए हैं उसका 300 है, वो 300 है, उसका 25%। तो यहां पे लिखेंगे मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स कितने बनेंगे? वो बनेंगे 25। अब परसेंट है, परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा? 100। 20% का साइन रिमूव करेंगे तो नीचे आपको 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में से होती है। मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आपके पास आएगा 20 से काट दें। ठीक है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 75 मार्क्स। ठीक है, साइंस के मार्क्स कितने आएंगे? 75। थोड़ी सी मैं एक छोटी सी लाइन लगा देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो। ठीक है, साइंस के मार्क्स हमें पता चल गए 75 है। अब बात करते हैं उर्दू की। ठीक है, यहां पे लिखें परसेंटेज ऑफ उर्दू मार्क्स। उर्दू के मार्क्स की परसेंटेज के 10% ऑफ 300। 300 का 10%। अब मार्क्स कितने बनेंगे? परसेंट को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे लिखेंगे मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। साइंस के सब्जेक्ट में मार्क्स कितने पड़ते हैं? 10% ऑफ 300, तो 10% का 10% रिमूव करके नीचे लगाएंगे 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 300। अब अगेन 20 इन 20 से कैंसिल होंगे। 10 3 ज़ार 30, 10 3 ज़ार 30, तो ये 30 मार्क्स बनेंगे उर्दू में। ये एक छोटी सी फिर लाइन लगाते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। उसके बाद चलते हैं मैथ की तरफ। यहां पे आएगा परसेंटेज ऑफ मैथ मार्क्स। मैथ के मार्क्स की परसेंटेज क्या है? 30%। 30% ऑफ 300। ठीक है, 30% ऑफ 300। ये भी लिखेंगे मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट। 30% ऑफ 300, परसेंट का साइन रिमूव करें, 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। अब अगेन ये दो जीरो से गए, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा, क्योंकि नीचे 1 आता है, 1 का कोई फायदा नहीं है, 1 हो या ना हो। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 90 मार्क्स। यानी मैथ में आपके कितने आए हैं जी विकास के? वो आए हैं 90 मार्क्स। मैथ के बाद फिर बारी आती है इस्लामियात की। यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ इस्लामियात। इस्लामियात के मार्क्स की परसेंटेज क्या बनती है? वो बनती है जी 15%। 15% ऑफ 300। तो मार्क्स कितने बनेंगे इस्लामियात में? मार्क्स इन इस्लामियात सब्जेक्ट। इस्लामियात के सब्जेक्ट मार्क्स कितने बनेंगे? 15% ऑफ 300, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। ये 20 इन 20 से कैंसिल, 15 3 ज़ार 45, तो कितने बनेंगे? 45 मार्क्स बनेंगे। 45 मार्क्स बनेंगे इस्लामियात के।
ठीक हो गया जी। अब जगह क्योंकि कम है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक लाइन, ठीक है। इस लाइन में बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इस्लामियात के भी हो गए, रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के, ठीक है। इंग्लिश के रह गए हैं तो यहाँ पे परसेंटेज की जगह मैं लिखता हूँ परसेंट का साइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे परसेंट का साइन लगा दिया। परसेंटेज ऑफ इंग्लिश, मार्क्स भी चले रहने देते हैं। परसेंटेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की कितनी है 20% ऑफ 300, तो इंग्लिश मार्क्स कितने बनेंगे, इंग्लिश मार्क्स बनेंगे 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। परसेंट का साइन रिमूव करके नीचे 100 लगाएंगे तो ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से कैंसिल, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 60, इंग्लिश में आ गए 60 मार्क्स। तो ये आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए हैं कि हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं। साइंस में 75, उसके अलावा सॉरी मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, उसके बाद मार्क्स इन उर्दू साइंस, ये यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे उर्दू लिखना था, ठीक है। उर्दू में उसके आए हैं 30 मार्क्स, ठीक है। मैथ में आए हैं 90 मार्क्स, इस्लामियात में आए हैं 45 मार्क्स और इंग्लिश में आए हैं 60 मार्क्स। इन सब को टोटल करते हैं, इन सब का टोटल करते हैं 300 बनता है। 75 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 45 और प्लस 60, बिल्कुल जी टोटल 300 बनता है। ठीक हो गया, पहला काम हमने कर लिया कि पहला काम यह कि देन स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है वो मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं। ऑल्सो टेल विच सब्जेक्ट वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो किस में हैं, मैक्सिमम मार्क्स किस में, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 90 हैं, ठीक है। 90 किस में है, मैथ में, यहाँ पे लिख ले मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मैथ में है। तो मिनिमम मार्क्स कितने किस में है, मिनिमम मार्क्स जो हैं वो किस में है, सबसे कम मार्क्स, ये हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 90 थे, वो मैथ में है। सबसे मिनिमम जो है वो 30 मार्क्स हैं, सबसे मिनिमम 30 मार्क्स हैं और वो है उर्दू में, और वो है उर्दू में। तो मिनिमम मार्क्स उर्दू में है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मैथ में है। दूसरा काम आपने ये करना था। तो यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा मैंने क्वेश्चन किया है, कलरिंग भी की है ताकि वो डिफरेंट भी आपको नजर आए और आपको अच्छा भी लगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले बेशक लेना चाह रहे हैं तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा टेबल। दो नीचे डाटा टेबल दिए गए हैं, उनमें से पहले को मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसका आपने पाई चार्ट जो है वो ड्रा करना है। पाई चार्ट कैसे ड्रा करते हैं आइए सीखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी रेज थ्रू फंड रेजिंग बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। फंड रेजिंग से मुराद दिया कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने किसी भी पर्पस के लिए जो फंड रेज किया, फंड लोगों से जाके इकट्ठा किया, तो उसका जो टेबल है वो दिया गया है। इनकम सोर्स और इनकम, चैरिटी वाक होता है कि लोग खैरात के लिए, सदके के लिए एक वाक करते हैं, उस वाक में लोग जो हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं, वो 3000 है। डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स ने जो हिस्सा डाला वो 2500 रुपये है। डोनेशन फ्रॉम टीचर, जो टीचर ने उसमें हिस्सा डाला वो 3200 रुपये है। और टिकट सेलिंग, जो कोई टिकट उन्होंने सेलिंग की वो 8400 की है। और ड्रेसिंग अप पर डे, एक दिन में जो पट्टियाँ वगैरह की हैं उन्होंने, उसके जो पैसे हैं वो 2500 है। इसको जो है वो एक पाई चार्ट की शक्ल में आपने शो करना है। तो पाई चार्ट में कैसे करते हैं, थोड़ा सा वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में डिटेल से देखेंगे इस डाटा को हम अगर पाई चार्ट के ऊपर शो करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है टोटल इनकम। टोटल इनकम जो हमें हुई है वो 3000, 2500, 3200, 8400 और अगेन जो है वो 2500, ये टोटल इनकम हुई है। ये टेबल हमें दिया हुआ है, इसको हम पकड़ के सबसे पहले ऐड करेंगे। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से ऐड करते हैं। 3000, 2500, 3200, 8400 और 2500, ये बनता है 19,600, ये टोटल इनकम बनती है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सर्कल की शक्ल में इसको हमने उसमें जो मुख्तलिफ सेक्टर शो करने हैं पाई चार्ट की शक्ल में, तो उसमें सबसे पहले एंगल ऑफ चैरिटी वॉक सेक्टर, एंगल ऑफ चैरिटी वॉक सेक्टर आप फाइंड करेंगे सबसे पहले इसको।
तो इसका तरीकाकार ये है कि चैरिटी वॉक में कितने पैसे आए हैं, 3000 डिवाइडेड बाय 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करेंगे, 360 डिग्री करेंगे। अब एक सर्कल के अंदर, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो 360 का होता है। तो एंगल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय आपको 360 करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टोटल इनकम से, 19,600 डिवाइड करेंगे। और चैरिटी वॉक का निकालना चाह रहे हैं, उसकी इनकम 3000 है, ये 3000 टोटल इनकम जो है 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360 करना पड़ेगा। 360 में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल की शक्ल में आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एंगल की शक्ल में आना चाहिए जवाब, तो उसको फिर हम पाई ग्राफ में शो करेंगे। तो इसको देखें तो 3000 डिवाइडेड बाय 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हमारे पास आ रहा है 55 डिग्री, यानी ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। हमारा जो आंसर है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास जो आंसर है 55.10 आया है। तो वैसे तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आना चाहिए, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, क्वेश्चन उस तरह का है, तो मैंने 55.10 की बजाय 55 कर दिया। ठीक है, 55 कर दिया। ये चैरिटी वॉक क्या हो गया, आगे आएगा एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स सेक्टर, इसका सेक्टर क्या बनता है, यानी ये बेसिकली ये एक सेक्टर होता है। सेक्टर से मुराद है पिज़्ज़ा आप खाते हैं, पिज़्ज़े का एक स्लाइस जो है वो सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एंगल जो बनेंगे इसके अंदर वो इसको एक सेक्टर ही कहा जाता है। तो एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट सेक्टर कितना बनता है, 2500 रुपये है। तो यहाँ पे 2500 डिवाइड बाय 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री ही करेंगे। ये छोटा सा गोल जो निशान है वो डिग्री का है। 2500 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 कर लें और डिवाइड कर लें 19,600, तो ये आपके पास 45.91 आ रहा है। अब 45.91 है, इसको राउंड ऑफ करके आप 46 डिग्री कर देंगे, 46 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम टीचर, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, उसका सेक्टर, इधर सेक्टर भी लिख लें। ठीक है, वो कितना है जी, 3200 रुपये है। तो यहाँ पे आएगा 3200 डिवाइड बाय 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री ही करना है। तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 360 और डिवाइड कर दें इसको 19,600 से, तो ये बनेगा 58.77 है। तो राउंड ऑफ करके इसको हम 59 डिग्री कर देते हैं, ये हो जाएगा 59 डिग्री। अब यहाँ पे देखें एंगल ऑफ टिकट सेलिंग, टिकट सेलिंग सेक्टर, ये कितना है जी 8400। आप यहाँ पे करेंगे 8400 डिवाइड बाय 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि वीडियो में गलती ना हो और टाइम भी बच जाए। आप अगर कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं तो मैनुअली इसको करेंगे। 8400 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 19,600, तो ये बन रहा है 154.28। तो मैं इसको चले 154 ही राउंड ऑफ में रहने देता हूँ, 154 डिग्री। लास्ट है ड्रेसिंग अप अ डे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ड्रेसिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे वो बनाना चाह रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। ड्रेसिंग अप अ डे, यानी यहाँ पे एंगल भी लिखना जरूरी है। एंगल ऑफ ड्रेसिंग अप डे सेक्टर वो कितना होगा जी, वो है 2500, 2500 डिवाइड बाय 19,600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो जो आंसर इसका आया था वही आंसर इसका आना है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 19,600
600, तो 45.91, तो इसको भी हम 46 डिग्री कर लेते हैं। तो ये सब के एंगल आ गए हैं, ये सब के एंगल जो है वो कन्वर्ट हो गए आ गए हैं। इनको करते हैं पकड़ के ऐड, 55 प्लस 46 प्लस 59 प्लस 154 प्लस 46, तो टोटल मिला के इनको, टोटल मिला के हमारे पास 360 डिग्री ही बनना चाहिए, 360 डिग्री ही बनना चाहिए। यानी एक जो सर्कल है उसके अंदर टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है, तो इनको ऐड करके हमारा जो आंसर है वो 360 डिग्री ही आना चाहिए। तो हमारा 360 डिग्री आ गया। अब हम इसको पाई ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। जी मैंने जो है वो सर्कल ड्रा कर दी है, ठीक है, एक सर्कल की जरूरत थी आपको, मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, ये कि मैंने लाइन लगा ली है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मेरे पास ये प्रोटेक्टर है, तो गो के ये प्रोटेक्टर व्हाइट बोर्ड के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि हमने कॉपी पेंसिल पे इसको करना है तो कॉपी पेंसिल पे ये काफ़ी है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करने की कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले जो है 55 डिग्री का एंगल है, 55 डिग्री के लिए आप, ये आपको क्रॉस नज़र आ रहा होगा अपने प्रोटेक्टर पे, इसको रखें इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर रखेंगे और आपकी इधर वाली जो लाइन है वो आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ से शुरू करेंगे, जिस तरफ से एंगल शुरू हो रहा है वहाँ से हमने 0 इधर से शुरू करना है। ये आपका 50 है, तो ये आपका 55 है, तो ये 55 है। आपने ये करनी है कि ये लाइन लगा देनी है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन लग जाएगी इस तरह, ठीक है। तो ये लाइन लग गई, तो ये आपका आएगा चैरिटी वॉक। इसके अंदर मैं लिख भी देता हूं चैरिटी वॉक, ठीक हो गया, 55 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये है एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरफ डोनेशन है, ये बनता है आपका 46। अब आपने ये करना है कि आपने इस लाइन के ऊपर रखना है, तो ये आपका होगा ऐसे, ये इस लाइन के ऊपर आ गया, 46 है, ये आपका 40, 45, ये आपका 46 होगा। मैं इसको पकड़ लेता हूं, तो एक और लाइन जो है वो आप ड्रा कर दें, ये, ठीक है, ये आपका बनता है 46 डिग्री। डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम टीचर, वो 59 डिग्री के, वो 59 डिग्री है। अब यहां पे रखेंगे इसको, ये, ठीक है, तो ये आपका 60 से थोड़ा सा पहले आएगा ये, ठीक है, 60 से पहले 59। तो अब आप ये 59 पे इसको लगा दें, ये आ गया 59, ये है डोनेशन फ्रॉम टीचर। तो एंगल यहां पे कौन सा बन रहा है, 59, डोनेशन, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, ये मैंने डोनेशन फ्रॉम टीचर्स भी लिख दिया। अब आते हैं टिकट सेलिंग, टिकट सेलिंग है, एंगल जो है वो 154 का, सबसे बड़ा एंगल यही है। तो अब आप रखेंगे आप यहां पे, ठीक है, तो 154 आपका ये है, ठीक है जी, ये यहां पे रखेंगे, ये चलते चलते ये है जी 150 और ये आपका 154, ठीक है, 154। तो अब आप करेंगे ये, ठीक है, इसको इसके साथ मिला दें और आप यहां पे लिखेंगे एंगल ऑफ टिकट सेलिंग सेक्टर, तो आपका आएगा टिकट सेलिंग सेक्टर, ये कितना एंगल है, 154 डिग्री। तो अगर आपका टोटल 360 डिग्री बन रहा है तो लास्ट के ऊपर जो बचेगा वो वही बचेगा जो आपका आना चाहिए, 46 डिग्री वही आएगा लास्ट के ऊपर। इसको मेजर करने की जरूरत नहीं, अगर आप बिल्कुल ठीक ड्रा किया है तो लास्ट पे 46 ही आएगा। ड्रेसिंग अप अ डे आएगा, ड्रेसिंग अप डे। तो ये जो है आपका, जो द फॉलोइंग टेबल शोज द
ड्रा द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा टेबल। ये आपका पाई चार्ट जो है इसका शो कर दिया है, साथ मैंने एंगल भी लिख दिए हैं, साथ मैंने जो सेक्टर हैं उसके उनके नाम भी लिख दिए हैं। तो ये आपका पाई चार्ट जो है इंफॉर्मेशन पाई चार्ट के ऊपर शो हुई है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये डाटा सारा हो एंगल्स की शक्ल में। एंगल इनके फाइंड करने हैं, टोटल ये सम अप करके 360 आना चाहिए। अगर कमी बेशी आ रही है तो इससे मुराद है वो गलती की है आपने, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल एंगल है वो 360 का आता है, ना ही 1 डिग्री कम ना ही 1 डिग्री ज़्यादा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल हु अचीव ईच ग्रेड। ये बच्चों को ग्रेड लिखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखे हैं, इसको पाई ग्राफ की शक्ल में शो करना है। डिस्टिंक्शन लेने वाले 100 बच्चे हैं, डिस्टिंक्शन से मुराद है हाईएस्ट मार्क्स इनके होते हैं। मेरिट पे आए हैं 250 हैं, पास 400 हुए हैं, फेल जो है 100 हुए हैं। तो अगेन सबसे पहले टोटल स्टूडेंट आपको लिखने पड़ेंगे, गिनने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो वो आपके पास 100 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 100, तो 850 टोटल स्टूडेंट हैं। 850 जो है वो टोटल स्टूडेंट हैं। दोबारा गिन लें, 100 जमा 250 जमा 400 जमा 100, 850 टोटल स्टूडेंट हैं। तो सबके बारी बारी एंगल फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ डिस्टिंक्शन सेक्टर, उसका एंगल क्या बनेगा, 100 टोटल स्टूडेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री कर दें। तो ये आपके पास आएगा, ये ज़ीरो आप इस ज़ीरो से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आप करें 10 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 85, तो ये आपके पास आ रहा है 42.35 डिग्री आया है। तो इसको 42 डिग्री ही रखते हैं, डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट इसका आंसर आना चाहिए। चले आगे चलते हैं। डाटा इस तरह का, एंगल ऑफ मेरिट सेक्टर, जो मेरिट पे बच्चे आए हैं उनका कितना बनता है, वो हमारे पास बनता है 250 स्टूडेंट हैं मेरिट पे जो आए हैं, डिवाइडेड बाय 850 टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इसका भी ज़ीरो इस ज़ीरो से काट दें, बाकी देखें 25 ज़रब 360 डिवाइडेड बाय 85, 105.88 आता है। तो इसको 106 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है, 106 डिग्री। आगे चलते हैं। पास स्टूडेंट, एंगल ऑफ पास स्टूडेंट सेक्टर वो है जी 400, 400 डिवाइड बाय 850 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 40 ज़रब 360 डिवाइडेड बाय 85, 169.41 आता है। तो इसको भी राउंड ऑफ करके 169 ही रखते हैं, 169 डिग्री ही इसको भी रखते हैं। 0.41 है, 0.5 से कम है, तो 169 डिग्री ही रखते हैं। आगे है एंगल ऑफ फेल स्टूडेंट सेक्टर, एंगल ऑफ फेल सेक्टर, ठीक है, जो फेल स्टूडेंट है वो है जी 100 डिवाइड बाय 850 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 36 मल्टी 360 मल्टीप्लाई बाय 10, 3600 डिवाइड बाय 85, तो ये 42.35 ही आ रहा है। तो 42.35 है, तो इसको चलें 43 करते हैं, क्योंकि हमने टोटल जो है वो अपना करना है क्या कहते हैं, इसको चलें 42 ही रखते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा जो आंसर है 100 ही स्टूडेंट थे, 42 आया, यहाँ पे भी 42 रख के चेक करते हैं कि टोटल जो है हमारा वो 360 बनता है कि नहीं। 42 प्लस 106 प्लस 169 प्लस 42, तो ये 359 बन रहा है। अब 1 डिग्री कम बन रहा है, तो अगेन फिर इसको कर लेते हैं 43 करके, इसको करते हैं तो हमारा 360 डिग्री टोटल बन जाता है, 360 डिग्री। अब इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि डाटा इस तरह होना चाहिए कि राउंड ऑफ में आंसर ना आए, एग्जैक्ट डिग्री एंगल आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। तो ये 359 बन रहा है, तो इसको मैंने 360 डिग्री कर लिया, 1 डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा चेक करें, 42 प्लस 106
प्लस 169 प्लस 43, तो ये 360 डिग्री बन गया है। तो 360 बन गया, तो अब इसको हम पाई ग्राफ की शक्ल में इसको शो कर देते हैं। ये अब मैंने एक सर्कल ड्रा कर ली है, एक लाइन लगा ली है पहले से। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। आप बेशक इधर लाइन लगा के यहाँ से स्टार्ट कर लें, इधर लाइन लगा के यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से स्टार्ट करना चाहें कोई मसला नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 42 डिग्री। 42 डिग्री है, अगेन यहाँ पे रखेंगे क्रॉस, यहाँ पे ये आपका 40 और ये आपका 42 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आप लाइन लगा दें 42 डिग्री की, ठीक है। ये 42 डिग्री की आपका पहला आ गया। 42 डिग्री यहाँ पे लिख लें बेशक, ये 42 डिग्री है। कौन से? डिस्टिंक्शन वाले, डिस्टिंक्शन जो है वो 42 डिग्री आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 106 डिग्री। तो अब ये है जी आपका ये, ठीक है। यहां पे रखेंगे 98, ये आ गया 100, ठीक है। 100 में ये 106 आ गया, तो 106 डिग्री आ गया। इसको भी इधर ज्वाइन कर दें। ये कौन से है? यहाँ पे एंगल भी लिख देते हैं 106 डिग्री। ये वो हैं जो मेरिट पे आए हैं। अब आगे पास वाले जो उसका एंगल क्या आया था 169 डिग्री। 169 डिग्री आया था। तो ये आपका 169, ठीक है। ये आपका अब यह रखे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखें। तो ये आपका यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। 169 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो इसको आप इसके साथ ज्वाइन कर दें। ये आपका 169 डिग्री है क्या है? पास, ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा वो होगा फेलियर का। फेलियर का वो है 43 डिग्री, ठीक है। ये आपका जो है वो पाई ग्राफ मुकम्मल हो गया। पाई ग्राफ ये मुकम्मल हो गया। डाटा सारा पाई ग्राफ के ऊपर शो हो गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 11.3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। काफ़ी सारी गर्मी में ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो मेरी किसी और वीडियो में जाके कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।